प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले की व्याख्या में हमने जाना कि श्रद्धा किस प्रकार से निराश मन को समझाते हुए उन्हें कर्म का संदेश देती है कि मनुष्य जो है इस संसार में आकर के कर्म करता है और फिर अगले जन्म में उसको उसका फल प्राप्त होता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यानी जो उसने पहले किया हुआ है उसको आकर के इस जन्म में भोगता है और फिर इस जन्म में उस कर्म को भोगते हुए अगले जन्म में भोगने के लिए फिर कर्म करता है। तो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से वह कार्य करता है। जड़ प्रकृति भी इसी प्रकार से चलती है। तो मनु जो निराश उदास है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तो वह कह रही है कि तुम कहते हो मैं असहाय हूं, अकेला हूं, तो कैसे यजन कर सकते? यजन मतलब यज्ञ। तो फिर तुम अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए और प्रतिदिन 5 यज्ञ करने का ऐसा विधान है। और यह यज्ञ जो है वो अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ करते हैं। तो तुमने तपस्वी का भेष बनाया हुआ है और इस यज्ञ कार्य को ही अपना कर्तव्य मान लिया है। तो अकेले यज्ञ कैसे कर सकते हो? यज्ञ करने के लिए भी तुमको पत्नी की आवश्यकता है। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तुम अकेले यज्ञ नहीं कर सकते। यह विचार जो है तुम्हारा कैसा है? तुच्छ विचार। इस प्रकार का विचार जो है वो क्या है? तुम्हारा तुच्छ है, ठीक नहीं है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। कहती है कि हे तपस्वी, आकर्षण से हीन, यानी तुम इस संसार को क्या करते हो? सारहीन मानकर कि इसमें कुछ रखा नहीं है, एक दिन इसका विनाश होना है। तो इस कारण से तुमने क्या किया है? तुमने क्या मान लिया है कि यह संसार जो है क्या है? आकर्षण से हीन है। और इस कारण से तुम भी आकर्षण से हीन हो गए हो, सांसारिक आकर्षण से हीन हो गए हो। तो सांसारिक आकर्षण से हीन व्यक्ति कर सके नहीं आत्मविस्तार। तो जो सांसारिक आकर्षण से हीन है, जो सांसारिक आकर्षण में नहीं फंसता है, तो इस प्रकार के लोग जो है वो अपना विस्तार नहीं कर सकते। भाई मान लो आज आपके मन में संसार के जो आकर्षण हैं, यहाँ पर उपस्थित अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, वैभव संपदा है, तो अगर इन सब के प्रति आकर्षण न हो तो क्या है? फिर आप कर्म नहीं करोगे, और जब कर्म नहीं करोगे तो स्वाभाविक है कि आपका विस्तार नहीं होगा। तो उसी बात को कह रही है कि तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, कि तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को सांसारिक जीवन से विरत कर लिया है
संसार के आकर्षण से अलग हो गए हो, तो आत्मविस्तार तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा आत्मविस्तार नहीं होगा। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार। तो समर्पण लो सेवा का सार, कि आज मैं इस मानवता के कल्याण हेतु अपना समर्पण तुम्हारे सामने करती हूं, सेवा का सार, और अपना समर्पण करके समर्पित होके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं, यानी तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर मैं तुम्हारे साथ साथ इस मानवता की सेवा करना चाहती हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार, तो मेरी इस सेवा भावना को तुम स्वीकार करो, क्योंकि मेरी यह सेवा भावना क्या है? सजल संस्कृति, सजल यानी जलमग्न, संस्कृति यानी संसार। तो मेरी यह सेवा भावना क्या है? वह इस जलमग्न संसार के लिए पतवार का काम करेगी। कहने का तात्पर्य कि इस विनाश के कारण जो मानवता अपना अस्तित्व खो रही है, तो उस मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। तो आज से यह जीवन उत्सर्ग, तो आज से मेरा जीवन क्या है? यह इसी के लिए उत्सर्ग है, न्यौछावर है। मैंने सब कुछ त्याग दिया, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर मैं इस संसार की सेवा करना चाहती हूं, इसी पद तल में विगत विकार। और तुम्हारे पूर्व के समय में तुम्हारे साथ क्या हुआ, किस प्रकार की घटनाएं हुई, तुम कैसे थे, तुम्हारे अंदर किस प्रकार के विकार थे, बुराइयां थीं, वह क्या है? इसी पद तल में। अब वो पैरों के नीचे, अर्थात अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संस्कृति में भी जब पत्नी स्त्री किसी को पति के रूप में वरण कर लेती है, तो फिर उसका उसके पूर्व में क्या है, किस प्रकार से जीवन है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं रहता है। तुम्हारे पूर्व में क्या था, तुम्हारे किस प्रकार के गुण थे, किस प्रकार के दोस्त थे, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस तुम्हारे सम्मुख अपना आत्मसमर्पण करके तुम्हारा जीवन साथी बनने का निर्णय कर लिया है। अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तो आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करते हुए संस्कृति यानी संसार के मूल रहस्य, इस संसार के मूल रहस्य को जानने वाले बनो, कि इस सृष्टि का क्रम अनवरत चलता रहे। तो अनवरत जारी रखने के लिए जीवन और मरण आवश्यक है। भाई व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? सब भरते जाएंगे, और पृथ्वी जो है क्या होगा? मानवों से, जीवों से, पशुओं से भर जाएगी, किसी को खाने का अन्न नहीं मिलेगा। तो यह सृष्टि का क्रम अनवरत चलता रहे, ठीक प्रकार से चलता रहे, इसके लिए जीवन और मरण दोनों आवश्यक है। तो इस रहस्य को जानने वाले बनो, जीवन और मरण के मूल रहस्य को जानने वाले बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तो मानवता की जो बेल है वह इस विनाश काल की स्थिति में नष्ट होने को है। और अगर तुमने भी अपना जीवन तटस्थ कर लिया,
इस संसार से अलग कर लिया तो यह देह समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम्ही से फैलेगी यह बेल, तो तुम्ही से यह मानवता की बेल फैलेगी। तो वह कब फैलेगी? जब तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाओगे। तो जीवन संगिनी बना करके तुम इस मानवता की बेल को आगे बढ़ाओ। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो विश्व भर यानी संपूर्ण विश्व सौरभ से, सुगंध से, किस प्रकार की? मानव रूपी उन सुमनों की, किलकारियों की सुगंध से यह संसार क्या है? भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो मानव रूपी पुष्प को निर्मित करने का मेरे संयोग के साथ तुम उस खेल को खेलो, जिससे यह संसार जो है फिर मानव रूपी पुष्पों की, उसकी सुगंध की किलकारियों से क्या हो जाए? गूंज जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि फिर से मानव जो है इस धरती पर अपना जीवन जो है वो सफलतापूर्वक अर्जित करने लगे। फिर से यह संपूर्ण पृथ्वी जो है वो मानवों से भर जाए। आज के लिए इतना है।